Just a second. Yes, so I hope आप सबको मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा होगा. That's great, that's great. सो अभी हम जैसे यहाँ पे हमारा आज स्पेशल गेस्ट है. सो कुंजन सर, वेलकम ओवर. गुड यस, मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आवाज आ रही है मैडम मेरी? यस सर, यस. ओके, थैंक यू. सो काफी बढ़िया मेडिटेशन रहा. और कुछ लोगों ने तो बढ़िया सी दोबारा एक मिनी नैप ले लिया होगा. और यही एक्सरसाइज है ना, काफी सारे लोगों के लिए इजी रहती है, यानी सबके लिए इजी रहती है. इसमें कोई वर्कआउट होता नहीं है और आंखें बंद करके बढ़िया सी एक अलग सी दुनिया को फील करना होता है. फ्रेंड्स, जरूरी है मेडिटेशन. अगर आप लोग ज्यादा आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं, ज्यादा विचार वगैरह आते हैं, और आपको टेंशन घर का है, आपको टेंशन काम का है, तो अपने विचारों को कम करना जरूरी है. और ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे दिमाग का जो खुराक है ना, वो ये है कि जितने विचार आप कम करोगे ना, उतना दिमाग आपका अच्छे से काम कर पाएगा. तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है. और खास करके जो बच्चे 10th और 12th में हैं, और जिन बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है, उन लोगों को तो कंपलसरी मेडिटेशन करना चाहिए. और जो लोग ज्यादातर जॉब है, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, जिनको ज्यादा काम का लोड रहता है, उनको भी मेडिटेशन करना जरूरी है. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जंक फूड को लेके, राइट. तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जंक फूड की अगर बात करें, तो जंक फूड, आप सारे लोग, मैडम मैं जरा चाहूंगा कि आप पीपीटी जरा यस. ऑन कर. हाँ, सुना, पीपीटी ऑन कीजिएगा. वाह, सुपर. जैसे ये जो इमेज हमारे सामने है, वो देखते हुए तो काफी सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा. और कुछ लोग तो हंस रहे कि हाँ, सही में. राइट. तो फ्रेंड्स, आप सारे लोग जानते हो कि ये जो फूड है सामने, जो डिशेस रखी है, वो किसकी फेवरेट नहीं है? सारे लोगों की फेवरेट है, सारे लोगों की. राइट. और महिलाओं के लिए तो काफी फेवरेट है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि एक तो घर पे बनाई नहीं जाती है, और रेडी टू इट, मतलब कि डायरेक्ट बाहर से ला दिया, खा लिया, काम करने का कोई झंझट नहीं, कोई माथा कूट नहीं. ओके. और बच्चे भी उसको काफी पसंद करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का जो थोड़ा हम जो पॉइंट लेने के लिए जा रहे हैं, वो है जंक फूड को लेके. जंक फूड, जंक फूड के बहुत सारे नुकसान हैं फ्रेंड्स. पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जंक फूड जो है वो आपकी हेल्थ को लेके क्या क्या नुकसान करता है. पहले तो है ना, ये इजी कन्वेंटेबल है. मतलब कि क्या है कि ये जो है ना, आपको मार्केट में इजी कहीं पे भी मिल जाएगा. राइट. इसको आप कैरी कर सकते हो, इसको आप पैक करके आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी आप खा सकते हो. तो इसके कारण इसका है ना, ज्यादा से ज्यादा क्रेज ज्यादा है. राइट. आप देखिए, डोसा को पार्सल नहीं कर सकते, आप समझो. राइट. लेकिन इन सारी चीजों को आप पार्सल करके आसानी से खा सकते हो, जब इच्छा हुई तब खा सकते हो. तो इसका क्रेज ज्यादा है, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए इतना ही नुकसान कारक है. जितना इजी है, उतना ज्यादा आपके शरीर के लिए नुकसान करता है. राइट. अब जैसे मैं बताऊं कि स्कूल के अंदर, अब सुबह सुबह जो लोग बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि उसके जो नाश्ता का डिब्बा होता है, राइट, और उसका लंच बॉक्स या जो भी आप बोलो, उसके अंदर लोग ब्रेड डाल के दे देते हैं, बटर लगा के दे देते हैं. अब आप देख रहे हैं कि बच्चा बटर खा रहा है, लेकिन आप साथ में ये नहीं देख रहे हो कि बच्चा ब्रेड भी खा रहा है. राइट. जो उसके शरीर के लिए काफी नुकसान कारक है. और कुछ घरों में तो मैंने देखा है कि सीधा वो वेफर के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, राइट, बनाना वेफर्स के पैकेट आते हैं, चिप्स वगैरह आती है, वो सीधा पैकेट लाके तोड़ के सीधा बॉक्स में, लंच बॉक्स में या उसके अंदर भर देते हैं. राइट. तो फ्रेंड्स, आप एक चीज को समझिए यहाँ पे ध्यान से, मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी फरसान या कोई भी चीज ने आपने घर पे तला, राइट, आपने कुछ भी नमकीन घर पे बनाया है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन या 10 दिन तक रहेगा. उसके बाद में उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा. समझिए आप. होता है कि नहीं होता है? उसका टेस्ट टेस्ट जो होता है चेंज हो जाता है ना, जो नमकीन आप घर पे बनाते हो. अब वही नमकीन को जब आप बाहर से पैकेट में लेते हो ना,
तो उसका एमआरपी सॉरी उसका डेट देखिए, मैन्युफैक्चर डेट देखिए, और वो कब तक उसका ड्यूरेशन चलेगा, कितना लॉन्ग लास्टिक चलेगा, वो भी डेट डाला हुआ होता है। तो 6-6 महीने, 1-1 साल की डेट लगी हुई होती है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कैसे टिकेगा? जस्ट खाली थिंक कीजिए, वो कैसे टिक पाएगा? क्या उसका टेस्ट बदलेगा? नहीं, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती है, वो चीजें हमारे शरीर के लिए काफी हार्मफुल होती है। तो हम बच्चों को ऐसे फूड पैकेट्स खिलाते हैं जो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं, हमको उसको घर पे बनाना नहीं होता है, बस मार्केट से पैसे खर्च करके ला दिए और बच्चे को भर के दे दिया, राइट? तो ये चीजें होती है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ अच्छे स्कूल है ना यहाँ पे, तो मैंने गुजरात में देखा है, और स्टेट में मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे मॉडल स्कूल है, राइट? उन्होंने अपने स्कूल के अंदर स्ट्रिक्टली बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर स्ट्रिक्टली उन्होंने बताया है कि भाई ऐसी चीजें नहीं लानी है। अगर बच्चा ब्रेड लाएगा तो उसको लंच बॉक्स अलाउ नहीं करेंगे, बच्चा अगर डायरेक्टली कोई फूड पैकेट लाएगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सोचिए स्कूल वाले भी इतने अवेयर हो गए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सारा फूड है ना, वो बच्चों के लिए नुकसान कारक है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी सबसे बड़ा नुकसान कारक है, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखना है। मैंने देखा है काफी सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो मार्केट में से नमकीन के पैकेट ला देते हैं और साथ में कैरी करके जाते हैं, और सोचते हैं कहीं पे भी भूख लगी ना तो इसको खा लेंगे, खाना मिला या ना मिला। देखो फ्रेंड्स, भूखे रहोगे ना तो वो चलेगा, लेकिन ये जो खाओगे ना तो और ज्यादा नुकसान करेगा। समझ में आ रहा है? हालांकि हम इंडिया में रहते हैं, कोई भी जगह पे चले जाओ, चाहे गांव हो, सिटी हो, कोई भी जगह पे चले जाओ, आपको फ्रूट और वेजिटेबल तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, राइट? तो अगर इस तरह से आप ट्रैवलिंग करते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप फ्रूट का सहारा ले सकते हो, साथ में खाली एक चाकू नहीं रखना है आपको, राइट? तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा और हेल्थी फूड आप ले सकते हो, राइट? जंक फूड में क्या है पता है कि ये वो इतना टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है, तो लोगों को है ना उसका टेस्ट जुबान पे लग जाता है, तो बार बार खाने की क्रेविंग्स होती है। यार मुझे ये खाना है, मुझे वड़ा पाव खाना है, वड़ा वड़ा महाराष्ट्र में ज्यादा वड़ा मिलता है ना। अब वड़ा का जो ऑयल होता है ना, जो आप फ्राई करते हैं, वो ऑयल देखिएगा, राइट? अब वो ऑयल को देखते हुए अपने आप से सवाल कीजिएगा कि ऐसा ही ऑयल फ्राई करने के लिए आप आपके घर में इस्तेमाल करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? उसको बार बार फ्राई करते जाते हैं, बार बार फ्राई करते जाते हैं, राइट? और कुछ अच्छे जो वड़ा पाव वाले हैं ना, उनको पूछेगा कि अगर आपके बच्चे आपकी दुकान पे आते हैं तो क्या आप उनको ये वड़ा पाव खिलाते हो क्या? समझ में आ रहा है? वो टिफिन खाता है, समझ में आ रहा है ना? वो टिफिन खाता है, राइट? और दूसरों को वड़ा पाव खिलाता है। समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी सारी तली हुई चीजें जो मार्केट में हम ऐसे बार बार खाते हैं, राइट? और जॉब पर्सन को तो मैंने देखा है, शाम को 4 बजे है ना, उनके वहां पे जो भी बिल्डिंग वगैरह होती है, वो नीचे आके यहाँ पे लारी वगैरह खड़ा रहता है, जो फाट फूस वाले खड़े रहते हैं, वहां पे जाके वो शाम को 4 से लेके 6 के बीच में इतनी भीड़ रहती है ना, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, जॉब पर्सन, राइट? उनका एक डेली रूटीन हो गया है कि इतने बजे जंक फूड पेट में डालना यानी डालना, राइट? तो वो काफी नुकसानकारक है आप लोगों के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जंक फूड के अंदर बहुत ही बहुत पुअर न्यूट्रिशन है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है जंक फूड के अंदर। एक चीज को याद रखिए, आपके शरीर को खाना नहीं चाहिए, आपके शरीर को खुराक नहीं चाहिए, आपके शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन वाली खुराक, समझिए? हमारे शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन वाली खुराक। अब जो भी डिशेस आप खाते हो ना, तो पहले तो जो डिश आपके सामने आती है, जो जो चीजें आप खाते हो ना, वो चीज को पहले गौर से देखिए, और देखने के बाद अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या इस चीज के अंदर इतनी न्यूट्रिशन है जो मेरे शरीर को हेल्दी बनाए रखे। समझा? अगर जवाब मिलता है हाँ तो उसको खाइए, और जवाब मिलता है ना तो उसको साइड में रख दीजिए। फिर चाहे वो तम्बाकू हो, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो सिगरेट हो, या कुछ भी हो। समझ में आ रहा है ना? राइट? अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट? यूट्यूब में बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं फ्रेंड्स, राइट? बच्चों को बताइए कैसा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे है ना हमसे भी होशियार है। आप लोग जो बड़े होते हैं ना, उनको क्या है, कोई चीज के बारे में बार बार बताते हैं ना, तब तक भी दिमाग में नहीं जाता है, लेकिन बच्चों को है ना कोई थर्ड पार्टी के जरिए अगर आप उनके दिमाग में एक बार अच्छा सा बता दिया ना, तो उनके दिमाग में फिट हो जाएगा। और खास करके छोटे बच्चे, और कौन सी उम्र के बच्चे, 3 साल से लेके 7 से 8 साल के बच्चों को अगर आप किसी के जरिए, किसी वीडियो के जरिए, किसी अच्छे से कोई
वीडियोग्राफी के जरिए आप उनको बताएंगे कि ये फूड आपके लिए नुकसान कारक है ना, मैं 100% कहूंगा कि वो बच्चे उसको हाथ नहीं, मतलब कि उसको टच नहीं करेंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, पेरेंट्स को ही क्रेविंग्स है खाने की, राइट, पेरेंट्स को ही क्रेविंग्स है, तो बच्चा बेचारा कहाँ से बंद करेगा, राइट। पेरेंट्स को ही इजी चाहिए, और मैंने तो काफी सारे जगहों पर देखा है, सैटरडे संडे है ना बाहर ही खाना, एक क्रेज सा हो गया है। सैटरडे संडे है ना बाहर ही खाना, घर पे खाना ही नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स ये काफी नुकसान कारक है, ये जो एक आप मॉडर्न कल्चर अपना रहे हो, क्या अपना रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये काफी नुकसान कारक है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग है ना होटलों में खाने के लिए जाते हैं, पंजाबी वगैरह वो जगहों पे, तो मैं बताना चाहूंगा, पंजाबी के लिए जो ग्रेवी बनती है ना, वो ग्रेवी आ 5-5 दिन, 10-10 दिन तक वो फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। काफी सारे होटल वाले वो ग्रेवी को बार बार बनाते नहीं है, एक बार एक साथ में बना देते हैं, फिर स्टोर करके रखते हैं, फिर जब भी ऑर्डर आता है तब उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो काफी नुकसानकारक है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स काफी सारे लोग पीते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके सामने अगर कोल्ड ड्रिंक्स रखा गया है तो वो अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन 1-2-3 गिलास है ना अपने आप पी लेंगे, कितने लोग हैं, राइट। अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके सामने कोल्ड ड्रिंक्स होता है तो आप अवॉइड करते हो कि क्या करते हो, समझ में आ रहा है। अब आप ही अवॉइड नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, कोल्ड ड्रिंक ऐसी ऐसी चीज है कि कीड़े कीड़े भी होते हैं ना, वो भी कोल्ड ड्रिंक्स को पीते नहीं। सोचिए, कीड़ों को भी इतना पता चलता है कि हमारे लायक पीने लायक है, राइट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत नुकसान कारक है। कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हाई शुगर और शुगर होती सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अब आ रहा है आवाज? हाँ, यस। अब आ रहा है ना? हाँ ओके। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कुछ ऐसे शुगर स्वीटनर डाले जाते हैं जो शुगर से भी खतरनाक होते हैं। उसके अंदर शुगर नहीं डाला जाता। आपको क्या लगता है इसके अंदर शुगर डाला जाता है? शुगर नहीं होता है, कुछ ऐसे स्वीटनर होते हैं जो केमिकली इसको प्रोसेस किया जाता है, वो आपके शरीर के लिए काफी काफी नुकसानकारक होते हैं। तो उसको तो अवॉइड ही करना है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हड्डी होती है ना, हड्डी 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 आपने देखी होगी, राइट। कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, थम्स अप ले लो, हड्डी को लाओ और उसके अंदर डाल दो और ढक्कन बंद करके उसको रख दो, और आप है ना 1.5 से 2 महीने के बाद देखिएगा वो पूरी हड्डी पिघल गई होगी, वो हड्डी पूरी पिघल गई होगी। अब हड्डी को कोई पिघाल सकता है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई भी शरीर जो मृत हो गया है वो बॉडी को आप दफना भी दोगे ना मिट्टी के अंदर, तो कुछ सालों के बाद उसको बाहर निकालोगे ना, तो हड्डी ऐसे ही रहेगी, कंकाल कभी पिघलता नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन यही चीज कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, उसके बाद में देखो 1.5 से 2 महीने के बाद पूरी हड्डी पिघल जाएगी। तो सोचिए आप क्या ले रहे हो। समझ में आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स को तो टोटली अवॉइड कीजिए। और ये जो माजा वगैरह है ना, अरे आम रस भाई, आम रस नहीं है, राइट, वो शुगर रस है, शुगर ही है उसके अंदर। समझ में आ रहा है, वो तो काफी नुकसान कारक है। कुछ लोग है ना वो बोलते हैं कि नहीं भाई कोका कोला नहीं पीना चाहिए, पेप्सी नहीं पीना चाहिए, लेकिन माजा तो पीनी चाहिए, माजा तो अच्छा है, वो तो आम रस है भाई, वो ओरिजिनल आम रस नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट। तो ध्यान रखिए, ऐसी सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर कोल्ड ड्रिंक से पीना है ना, तो भाई अपना वेस्लिम शेक है, वेस्लिम टी है, राइट, अपना फ्रेश अप ड्रिंक है ऑरेंज का, वो आप पी सकते हो, वो बढ़िया है। अभी समर चालू होगा तो समर के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी है, आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देगा, इसका प्लस पॉइंट है। वेस्लिम टी को आप है ना हॉट और कोल्ड दोनों तरह बना के आप पी सकते हो, वो भी काफी बढ़िया है। उसके अंदर कोई शुगर डाला नहीं है, तो वो शरीर के लिए काफी अच्छा है, राइट। जंक फूड के अंदर है ना सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। कोई भी बड़े से बड़े न्यूट्रिशन, यहाँ यहाँ तक कि हमारे रिया मैम भी आपको बार बार कहते हैं 3 वाइट चीजों को अवॉइड कीजिए, 3 सफेद चीजों को अवॉइड कीजिए। जो नमक है उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अवॉइड कीजिए, शुगर उसको ज्यादा से ज्यादा हो उतना अवॉइड कीजिए, और तीसरा मैदा, मैदा जो बेसन बोलते हैं ना उसको ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड कीजिए, राइट। ओके, तो वो करना है।
जंक फूड के अंदर ज्यादा कैलोरी होती है, जो हमारे शरीर के लिए कैलोरी को बर्न करना जरूरी होता है। हमारा फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं होता है कि जिसके कारण कैलोरी बर्न हो पाए, तो वो फैट में डाइवर्ट हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। और आप देखिएगा, जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं ना, वो फैटी होते हैं, काफी फैटी होते हैं। और बच्चों के अंदर बच्चे फैटी होना पहले से ज्यादा हो गए हैं। मतलब कि आप बच्चों को देखेंगे ना, घर घर आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ज्यादा फैटी आपको मिलेंगे, राइट। तो ओबेसिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। इट कैन मेक अस ओबेस। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि जंक फूड जो है ना, वो आपको ओबेस करेगा और ज्यादा आपका फैट बढ़ता जाएगा, राइट। जंक फूड का माइनस पॉइंट ये है कि वो अगर आप बार बार खाओगे ना, तो समझिएगा इस चीज को, लोग बीमार होते हैं ना, हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको क्या खाने के लिए बोलते हैं? डॉक्टर हमको ये बोलते हैं कि भाई आप अनाज खाओ, तला हुआ खाओ, ये वगैरह। डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब आप बीमार होते हैं ना, तब आपको बॉइल्ड वेजिटेबल खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। अब बॉइल्ड वेजिटेबल तो काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो खा नहीं पाते, तो डॉक्टर्स उनको प्रेफर करते हैं कि आप फ्रूट खाओ। फ्रूट क्यों बोलते हैं पता है? फ्रूट है ना, इजी डाइजेस्टेबल है। मतलब कि फ्रूट आपके पेट में गया ना, तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा। समझिए आप इस बात को। इसलिए जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारी जो डाइजेटिंग प्रोसेस है ना, वो इतनी ज्यादा लोड नहीं ले सकती है, कमजोर होती है उन दौरान। तो इसलिए वो हमको रेकमेंड करते हैं कि आप लोग फ्रूट खाओ। समझ में आ रहा है? तो फ्रूट डाइजेस्ट करने के लिए काफी इजी होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जंक फूड है ना, जंक फूड को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। समझिए आप। और अगर आप 10 साल से लगातार जंक फूड खा रहे हो ना, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 10 साल के बाद 110% आपको हरस, मसा, फिशर, पाइल्स की, बगंदर की बीमारी होगी या नहीं होगी? होगी, 100% होगी। समझ में आ रहा है? अगर आप जंक फूड अभी से बच्चों को खिला रहे हो, अगर बंद नहीं करोगे, तो आने वाले 5 से 10 साल बाद बच्चों को ये शिकायत रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमारे डाइजेशन को काफी पुअर कर देता है। और देखिए, कोई भी हार्ड चीज को मिक्सचर के अंदर, समझिए, मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज को अगर पर्टिकुलर उसको तोड़ना है, उसका पाउडर बनाना है, तो हार्ड चीज डालोगे तो मिक्सर के ऊपर उसका ऊपर ज्यादा भार देना पड़ेगा, राइट, ज्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो मिक्सर बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। सेम एज यूजुअल, बॉडी के अंदर अगर आप ऐसे पार्टिकल डालोगे जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो दिन ब दिन ज्यादा लोड लेगा, तो दिन ब दिन वो पुअर होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और देखो, जो लोग बच्चे ज्यादातर जंक फूड खाते हैं ना, उनका खेलना कूदना, फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो काफी कम हो जाती है। आप नोट कीजिएगा। और लेजीनेस भी आ जाती है बच्चों के अंदर। आप बच्चों को कोई भी काम बताते हो ना, तो वो है ना करेंगे नहीं, मना करेंगे। ये जंक फूड बार बार खिलाने से ये ज्यादा परेशानी आने वाले वक्त के अंदर बच्चों को होती है, राइट। उनका एनर्जी लेवल काफी कम कर देता है, उनका जो स्टेमिना है वो भी कम कर देता है, राइट। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप बड़े हो या बच्चे हो, राइट, जंक फूड ज्यादा खिलाते हो ना, तो अभी आप देखिए कि बच्चों का शुगर लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कम उम्र में डायबिटीज भी डिटेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होती है। और अभी जो ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं यंग बच्चों को, यंगस्टर को, काफी सारे अभी आप देख रहे हो पेपर के अंदर, यंगस्टर को काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो उन लोगों को आप है ना पर्टिकुलरली जंक फूड से अवॉइड करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने जंक फूड के बारे में बताई। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई वेस्टेज में हमारे पास में क्या है और हम क्या दे सकते हैं जिससे बच्चे जंक फूड को अवॉइड करें। तो इसके लिए है हमारा मल्टीविटामिन गमिस। आप बच्चों को रोज के 1 2 3 ये मल्टीविटामिन गमिस दे सकते हो। क्योंकि एक माइनस पॉइंट क्या है, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, फ्रूट भी अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसके कारण सब्जियां अवॉइड करते हैं बच्चे। तो उनके ऑप्शन में आप हमारे मल्टीविटामिन गमीज जो है उनको दे सकते हो, राइट। जिन जिन बच्चों ने इसको लेना चालू किया है, रोज के 1 2 3 आप चाहो तो दे सकते हो, राइट। उसके अंदर शुगर जो है बहुत नॉमिनल है, जो हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए, तो आप उनको दे सकते हो। अगर ये देना चालू किया तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का जो बॉडी है, बच्चे का जो हाइट है, वो सारी चीजों के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। इसके साथ में हमारे पास में ब्रेकफास्ट सीरियल है, वो भी आप उनको दे सकते हो, राइट। और जो इम्पोर्टेंट कैप्सूल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने इसके बारे
बारे में बताया, काउ कोलेस्ट्रॉम। हमारा जो कोलेस्ट्रॉम है वो खास करके बच्चों को दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले हम जब छोटे थे स्कूल में जाते थे ना, तो बार बार हमारे जैसे अगल बगल में जो कोई भी बच्चा आता था उसको सर्दी जुकाम होता था, तो वो सर्दी जुकाम का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, तो कोई भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है तो उसका सीधा हमारा बच्चा भी वो वायरल से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अभी बच्चे जो बार बार सर्दी जुकाम से बीमार होते हैं उसका एक कारण है लोअर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों लोअर है? क्योंकि हम जंक फूड ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आप वायरल इन्फेक्टेड, जब बच्चे जो वायरल इन्फेक्टेड होते हैं तो वो ना होए उसके लिए आप उनकी इम्यूनिटी को अच्छे से बनाए रखने के लिए काउ कोलेस्ट्रॉम जो हमारा है, आप दूध में डाल के जो सीरियल बनाते हो उसके अंदर भी डाल सकते हो। जो भी आप उसको दूध चाय वगैरह जो पिलाते हो उसके अंदर डाल के आप उसको पिला सकते हो। रोज के मिनिमम 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल तो जनरल लोगों के बोला जाता है, लेकिन आप 2 कैप्सूल भी डाल सकते हो। अगर बड़ा सर्दी जुकाम बच्चा फेस कर रहा है तो आप उसको 2 से 3 कैप्सूल भी पाउडर मिक्स करके दे सकते हो, और इससे काफी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। बच्चे अगर बार बार मोबाइल को देखते हैं तो आप उनको आई सपोर्ट भी रेकमेंड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप बच्चों को दे सकते हो, ओके। और बड़ों के लिए जैसे आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे गमीज के बारे में बताया, तो बड़ों के लिए अच्छा, बड़े भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे है, आप वो भी ले सकते हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच रिया मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू थैंक यू यू रिया। सो मच सर। यस, अभी जैसे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स ले ले सर।